शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेसन नंबर 4 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मार्केट के अंदर डिपेंड करते हैं बैलेंस के ऊपर, डिमांड और सप्लाई के दरमियान, और जो लेवल है सप्लाई और डिमांड का इन्फ्लुएंस होता है स्पेसिफिक फैक्टर से, और चेंजेस होना इन फैक्टर के अंदर उससे क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है इक्विलिब्रियम प्राइस में। और क्वांटिटी एसेंशियली फ्लक्चुएशन जो है वेरिएबल्स के अंदर अफेक्ट करती हैं डिमांड और सप्लाई को, और इम्पैक्ट कर सकती हैं वो कि हाउ मच थिंग्स कॉस्ट एंड हाउ मच इज बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट। सो शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड, जब दोनों सप्लाई और डिमांड जो है वो चेंज होते हैं सेम टाइम के ऊपर, सो जो इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर, और डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, रिलेटिव साइज और जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है, और इसके अलावा शेप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व। नाउ द प्राइजेज ऑफ एग एंड एजुकेशन रिविजिटेड। सो कुछ केस स्टडी नुमा यहाँ पर आपको एग्जांपल दी जा रही है कि 1970 और 1998 के दरमियान क्या हुआ। जो रियल प्राइस थी एग की वो ड्रॉप हुई 59%, और ऐसा क्यों हुआ कि इस डिक्लाइन को इन्फ्लुएंस मिला इंक्रीज़ होने से एक सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और ऐसा इस वजह से हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई पोल्ट्री फार्मिंग की, और उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आई, और दूसरी तरफ एक डिमांड में भी कमी आ गई क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो अपनी हेल्थ के बारे में वरी थे, और जो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट हैं जो कि एक कंजम्पशन के साथ जुड़े हुए हैं उसके बारे में वरी हुए। सो उससे सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई प्राइस के अंदर, कॉस्ट के अंदर एग की। सो नाउ द प्राइस ऑफ कॉलेज एजुकेशन। 1970 और 1998 के दरमियान क्या 1995 के दरमियान क्या हुआ कि जो रियल कॉस्ट थी कॉलेज एजुकेशन की वो इंक्रीज़ हुई 68% तक, और इस राइज को इन्फ्लुएंस मिला डिक्रीज़ होने से सप्लाई ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हायर कॉस्ट की वजह से सप्लाई में कमी आई, हायर कॉस्ट की वजह से मेंटेन करना मॉडर्न क्लासरूम, लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरी वगैरह ये तमाम चीज़ें। सो इसी वजह से सप्लाई में कमी आ गई, और डिमांड जो थी उसके अंदर भी इजाफा हो गया। एक तरफ सप्लाई कम हो रही है, दूसरी तरफ डिमांड, तो अब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। अब जब ये सब हुआ तो उससे क्या हो गया कि नोटेबल इंक्रीज देखा गया, एक बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया रियल प्राइस के अंदर कॉलेज एजुकेशन के इस पीरियड के दरमियान। नाउ द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्राइजेस ऑब्जर्वेशन। सो 1980 और 1998 के दरमियान क्या हुआ, जो कंजम्पशन थी कॉपर की वो इंक्रीज हुई सिग्निफिकेंटली, इंडिकेट करते हुए एक सब्सटेंशियल राइज होना डिमांड के अंदर मेटल के लिए। However, despite this considerable growth in consumption, जो रियल प्राइस थी कॉपर की वो रिलेटिवली कांस्टेंट रही ओवर द सेम पीरियड। अब आपके सामने यहाँ पर है जो फैक्टर्स शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व को, कई सारे यहाँ पर फैक्टर हैं, जैसे कि इंक्रीज़ होना इनकम के अंदर, उससे क्या होता है कि इंक्रीज़ होती है डिमांड, उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है इंक्रीज़ होती है, और जो शिफ्ट आता है डिमांड कर्व का राइटवर्ड होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो इंक्रीज़ होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज। तो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, ये आपके हैंड आउट में भी हैं, और इसी तरह से फैक्टर्स जो कि शिफ्ट करते हैं सप्लाई कर्व को वो भी यहाँ पर हैं। सो इनको आप अच्छी तरह से अपने हैंड आउट में रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइम नहीं है इतना एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद है फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सो इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, मेजर है कि हाउ रिस्पॉन्सिव वन वेरिएबल इज टू चेंजेस इन अनदर। स्पेसिफिकली ये जो है क्वांटिफाई करता है परसेंटेज चेंज होना एक वेरिएबल में, जब व्हेन द अदर वेरिएबल चेंज, जब दूसरा वेरिएबल जो है वो चेंज होता है 1% से। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है सेंसिटिविटी क्वांटिटी डिमांड की टू प्राइस चेंज। ये मेजर करता है कि परसेंटेज चेंज होना क्वांटिटी डिमांड में गुड या सर्विस के लिए, जो कि नतीजा होता है ये 1% चेंज होने से प्राइस के अंदर उस गुड या सर्विस के।
सो परसेंटेज चेंज होना वेरिएबल में वो जो है एब्सोल्यूट चेंज होता है इन द वेरिएबल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेवल ऑफ वेरिएबल. So now the interpreting price elasticity of demand values. So price elasticity of demand जो है वो नेगेटिव होता है इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है इन दोनों के दरमियान. और अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, सो डिमांड जो है उसको कंसिडर किया जाता है प्राइस इलास्टिक. मीनिंग इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी के अंदर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले में. और अगर IEPI जो है वो इज़ लेस देन 1 है, सो जो डिमांड जो है वो है प्राइस इनइलास्टिक. इंडिकेट करती है कि जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी में वो है इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. So many substitute demand is price elastic and few substitute demand is in price inelastic. So अब यहाँ पर आपके सामने ग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं. ये जो पहला ग्राफ है ये है इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड का जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व है. और दूसरा ये जो ग्राफ है ये है कम्प्लीटली इनइलास्टिक डिमांड का जो कि वर्टिकल ग्राफ है. तो ये थी आज की वीडियो. आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए. इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.